एक बार फिर से सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है और सिर्फ रांची सिविल कोर्ट को ही नहीं बल्कि धनबाद और साहिबगंज कोर्ट को भी उड़ाने की धमकी। सभी जगहों पर स्वान दस्ते के साथ जांच के लिए पहुंची है पुलिस। पिछले दिनों धमकी देने वाला एक व्यक्ति दिल्ली से गिरफ्तार भी हुआ था, लेकिन इसके बावजूद भी धमकी देने का सिलसिला थम नहीं रहा है और एक बार फिर से कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी इमरान हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए हैं। इमरान ने देखिए, दिल्ली में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई थी कि कोर्ट को वही धमकी दे रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी देने का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। आज ही रांची धनबाद की बात कर ले, साहिबगंज की बात कर ले, वहां से कोर्ट को धमकी देने की खबर सामने आई है। क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, पिछले दिनों जिस तरह से धमकी देने से जुड़े मामले को लेकर के दिल्ली पुलिस ने जो है वो एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था, श्रीनिवास लुइस को गिरफ्तार किया था। उसके बाद पूछताछ में ये जानकारी मिली थी कि तकरीबन 1100 जगहों पर इस व्यक्ति के द्वारा जो है वो धमकी दी गई है, लेकिन यह सिलसिला जो है एक बार फिर से रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आज सिविल कोर्ट को उड़ाने की धमकी देने के मामले को लेकर के सिविल कोर्ट की तरफ से कोतवाली थाने की पुलिस को जानकारी दी गई और उसके बाद झारखंड जगुआर के बीडीएस की जो टीम है, बम निरोधक दस्ता की जो टीम है, वो मौके पर पहुंच करके सिविल कोर्ट परिसर की गहनता से जांच भी जो है वो की जा रही है। पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है, स्क्रीनिंग की जा रही है, प्रयास किए जा रहे हैं कि जो धमकी में जो बातें लिखी गई है उसे लेकर के यहाँ पूरी जांच जो की जा सके। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर जिस व्यक्ति को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया, दावे किए गए थे कि इसी व्यक्ति के द्वारा देश भर के कई राज्यों में जो है वो बम उड़ाने की धमकी जो है वो सरकारी कार्यालय, कोर्ट, पासपोर्ट ऑफिस, स्कूल सहित कई जगहों पर दी गई है। तो ऐसे में उस व्यक्ति की गिरफ्तारी के बाद अगर फिर से धमकी भरा मेल अगर आ रहा है तो ये इस बात को लेकर क्या पुलिस जांच कर रही है कि क्या किसी सोची समझी साजिश के तहत एक सिंडिकेट के द्वारा जो है इस तरह की हरकतें जो है अपनाई जा रही है, या फिर किसी शरारती तत्व लगातार पुलिस को परेशान करने के लिए जो है इस तरह की चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि अब जो मेल आया है उस मेल के सर्वर के जरिए जो है, आईपी एड्रेस के जरिए जो है पूरे मामले की तफ्तीश जो है वो कोतवाली थाने की पुलिस करेगी और उस तार तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी जहां से यह धमकी भरा मेल जो है वो भेजा गया है। फिलहाल कोर्ट परिसर में जांच के दौरान किसी भी तरह की विस्फोटक सामग्री या अन्य चीजें जो है वह बरामद नहीं की गई है और इस पूरे मामले को लेकर के कोतवाली थाने की पुलिस जो है वो जांच कर रही है। जांच के बाद और भी सारी चीजें जो है वो स्पष्ट हो पाएगी, लेकिन फिलहाल कोर्ट परिसर में किसी भी तरह की विस्फोटक सामग्री या विस्फोटक चीजें जो है वो मिली नहीं है और पुलिस अपने स्तर से जो है पूरे मामले को लेकर के जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस के द्वारा गिरफ्तार जो व्यक्ति किए गए थे उससे भी पूछताछ के लिए झारखंड पुलिस की एक टीम जो है वो जाएगी और उसके बाद इस गिरोह या इस नेटवर्क से जुड़े तमाम लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जाएगी। चलिए इमरान, बिल्कुल। और अब देखने वाली बात है कि पुलिस को क्या कुछ सफलताएं मिलती हैं। फिलहाल अपनी तमाम जानकारी साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्यों बार बार धमकी दिया जा रहा है? क्या मकसद है उनकी ऐसा बात धमकी देने का? क्या डराने का नियत है? क्या सचमुच में एक्सप्लोजन करने का नियत है? क्या हम लोगों का दहशत फैलाने का काम कर रहा है? इसका प्रॉपर जांच होना चाहिए, उचित जांच। और इसको प्रिवेंशन एक वर्ड है इंग्लिश में, तो इसको प्रिवेंशन किया जाना चाहिए, रोका जाना चाहिए, हाई लेवल तक इसको सुरक्षा किया जाना चाहिए। काहे कि न्यायालय सर्वोपरि है, हमारे संविधान कहती है न्यायालय सर्वोपरि है, इसका सुरक्षा जरूरी है। ये धनबाद न्यायालय में हमको लगता है कि ये तीसरा या चौथा बार इस तरह की धमकी दी गई और इसके पहले भी धमकी दिया गया था, लेकिन पहले बार जब धमकी दिया गया था उस समय काफी मतलब सभी कोर्ट से न्यायाधीश लोग निकल गए थे, वकील लोग निकल गए थे, जो कर्मचारी थे काम करने वाले वो भी निकल गए थे। गंभीरता से इसको जांच होनी चाहिए और जिला प्रशासन को, खासकर पुलिस प्रशासन को इसमें पता लगाना चाहिए कि आखिर कौन वो ऐसा आदमी है, कौन वो उस तरह का क्रिमिनल है कि धमकी देता है और उसको
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।